थे? याद है? हनुमान जी, अश्वत्थामा हो गया, विभीषण, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए, राजा बलि हो गए, बता दिया था। अब कौन सा बचा? आज हम बात करेंगे एक और चिरंजीवी की जिसका नाम है परशुराम। परशुराम के बारे में क्या फेमस है? 21 बार छोड़ दिया शिव जी का धनुष, तब उन्होंने आकर उनका विरोध किया, मतलब उनको बुलाया, तब बादशाह। ठीक है, बनी ने सही बताया कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तब वो, क्योंकि वो शिव धनुष था तो उनको गुस्सा आ गया और वो आ गए थे। हाँ, 21 बार धरती पर से क्षत्रिय, और उनको गुस्सा जल्दी आती थी। देखो, ये हम चिरंजीवी की बात कर रहे हैं, इसके साथ मतलब ये चिरंजीवी तो है, और इसके साथ में एक चीज़ और क्या है इनकी, कि ये विष्णु जी के अवतार है ना। जैसे हनुमान जी किसके हैं? अंश, किसका अंश है? शिव जी के, और ये विष्णु भगवान का अवतार है। विष्णु जी के छठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि, जमदग्नि, और माता का नाम रेणुका। ठीक है, वही वाली कहानी बताऊंगी तुम लोगों को। बाकी कहानियां पता है राम जी के धनुष वाली, और उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार धरती से खत्म कर दिया था। कर्ण के गुरु भी थे वो। दो कहानियां हैं। चलो, सबसे पहले हम इनकी जानते हैं। एक बार क्या होता है कि इनके पिताजी जमदग्नि और माता रेणुका से शुरू करते हैं। माता रेणुका जल भरने गई थी नदी के किनारे, नदी पर, और वहां पर उनको एक राजा दिखा। राजा को देखकर इनके मन में ऐसा कुछ विचार, उनके मन में ऐसा बोल सकते कि चंचल हो गया था उनका मन उनको देखकर। केवल एक क्षण के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, कुछ एक क्षण के लिए, और वहां से वो अपना जल लेकर वापस आ गई। जब जमदग्नि ऋषि ने उनको देखा, जब वो घर में प्रवेश कर रही थी, तो उनको देखकर इन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ है इसके साथ में, है ना, क्या किया इसने अभी। उनको गुस्सा आ गई ये देखकर। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों से बोला कि तुम अपनी माँ का शीश काट के ले आओ, माँ को मार डालो, ऐसा बोला। तो जो बच्चे थे उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी माँ को नहीं मारेंगे। इसके बाद में परशुराम से बोला कि तुम्हें इनको भी मारना है और अपने भाइयों को भी मारना है। इन्होंने भी मेरी आज्ञा मानने से मना कर दिया है। परशुराम को अपने पिता की जमदग्नि की शक्तियों के बारे में पता था, तो उन्होंने उनकी आज्ञा, देखो, जो आदमी चेहरा देखकर ये सोच ले कि इसने थोड़ी देर पहले क्या सोचा था, उस आदमी में कितनी पावर होगी। तो उन्होंने क्या किया, माँ को भी मारा और भाइयों को भी मार डाला। फिर उसके बाद में जो जमदग्नि थे उनकी गुस्सा शांत हुई, और उन्होंने बोला इनसे, किससे? परशुराम से, कि तुम जो चाहो वो मुझसे वर मांग सकते हो, मैं तुमसे खुश हूँ। तो इन्होंने वापस मांगा कि मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो। ठीक है, और इनका नाम परशुराम क्यों है? क्योंकि इनके पास जो शस्त्र है उसका नाम क्या है? फरसा। तो ये परश जो है उनके पास, इसलिए वो कौन है? परशुराम। ठीक है, एक तो ये वाली कहानी हो गई, और दूसरी कौन सी बोली थी तुमने? कर्ण वाली। देखो, ये कर्ण जो था वो शिक्षा लेने के लिए इनको गुरु बनाया उसने, परशुराम को, और परशुराम के पास तो अथाह ज्ञान था। लेकिन परशुराम को ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को ही वो अपना शिष्य बनाते थे, और इसने अपने आप को ब्राह्मण बताकर, झूठ बोलकर इसने शिक्षा ली थी। लेकिन क्या हुआ कि एक बार जो ये परशुराम जो है वो सो रहे थे, और पास में ही, या उनकी गोद, उसकी कर्ण की गोद में सो रहे थे, और वहाँ पर एक बिच्छू आ रहा था, और बिच्छू बार बार आकर इसको डंक मार रहा था कर्ण को। वो उस पैर में ही काट रहा था, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, क्योंकि गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। तो क्या हुआ कि गुरुदेव की जब नींद खुली और उन्होंने देखा कि बिच्छू इसको इतनी देर
से डंक मार रहा है और ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। इतनी शक्ति किसी साधारण मतलब किसी ब्राह्मण में तो नहीं हो सकती है ना? सहन शक्ति नहीं होती। इतनी सहन शक्ति और किसी में नहीं है। किस में होती है? क्षत्रियों में होती है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो वो शांत रहा और उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने चिल्लाया और ये बोला कि तुम मुझसे झूठ बोलकर तुमने मुझसे जो भी शिक्षा ली है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इन शक्तियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम इनको भूल जाओगे। तो याद है कि वो अर्जुन के समय याद कर रहे थे, जब उनको ज़रूरत थी कि इसको मारना है, मार ही डालना है, तो वो जो बाण पे वो मंत्र पढ़ रहे थे अपनी शक्तियों का, तो वो उनको याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमको परशुराम, नाम क्या है उनका? परशुराम क्यों है? क्योंकि उनके पास 21 बार धरती लीन कर दी। माता को मारने वाले हैं, है ना? अपनी माता को, अपने भाइयों को मारा और वापस से जीवित करवाया। और जब शिव धनुष तोड़ा था, शिव धनुष के तोड़ने पर आके इन्होंने पिनाक चीज़ वो है कि वो लक्ष्मण जी ने इनसे क्या बोला था जब ये आए थे? इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, ये ही तर्जनी देख ही मर जाए। कुम्हड़ा एक वो फल होता है जिससे पेठा बनाया जाता है। जब उसका फूल होता है ना, उसको उंगली दिखा दो तो वो मुरझा जाता है। तो वो कहता है कि तुम वो मत समझ लेना कि हमको फूल है कि तुम उंगली दिखाओगे और हम मुरझा जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत गुस्से वाले थे और लक्ष्मण जी वो भी गुस्से वाले थे। वो किसके अवतार हैं? विष्णु जी के शेषनाग। शेष के, सांप के, शेषनाग के। ठीक है, आगे समझ।